अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है राइट्स बियॉन्ड रूलिंग्स। देखो राइट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हकूक का। बियॉन्ड यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि है रूलिंग्स। रूलिंग किसको बोलते हैं? अदालती फैसलों को। और बियॉन्ड का मतलब क्या है? मोर देन, आगे। तो वो अब क्या बता रहा है, देखो ये चीज तो पता चलेगी जब एडिटोरियल आप रीड करोगे तब पता चलेगी, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ कि इस टाइटल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो रूलिंग्स हैं, ये जो कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट ने ये फैसले दे दिए हैं, लेकिन उन पर जो अमल है वो भी होना चाहिए, तभी ये जो राइट्स होंगे ये महफूज होंगे। ठीक है, अब चले इसको स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग, कहता है ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी हालिया जो हाल ही का जो फैसला है, रूलिंग है, दैट ज्वेलरी, ब्राइडल गिफ्ट्स एंड डाउरी आर्टिकल्स, कि ये जो ज्वेलरी है मतलब ये जो जेवर है, ये जो ब्राइडल गिफ्ट्स हैं मतलब शादी पर जो दुल्हन को दिए गए तोहफे हैं, और ये जो चीज़ें हैं जहेज का जो सामान है, कहता कौन सी चीज़ें, कहता गिवन टू अ ब्राइड, कहता जो कि दी जाती हैं एक ब्राइड को, एक दुल्हन को। ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कहता रिमेन हर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, कहता वो रिमेन करते हैं, वो उसी के रहते हैं, मतलब सिर्फ उसी की मलकियत होते हैं। इज अ वेलकम रीअफर्मेशन ऑफ विमेन्स इकोनॉमिक राइट्स, कहता है ये वाली जो रिसेंट रूलिंग है ना, ये वेलकम है, ये वेलकम अफर्मेशन है, रीअफर्मेशन है। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो हालिया फैसला है, कहता है ये एक वेलकम रीअफर्मेशन है। देखो रीअफर्मेशन का मतलब होता है फिर से तस्दीक करना। किस बात की फिर से तस्दीक? कहता ऑफ वीमेन्स इकोनॉमिक राइट्स, ये जो औरतों के माली हकूक हैं इसके, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो ये सेंटेंस ना असल में ये बात कर रहा है कि शादी के बाद ये जो दुल्हन को जो भी जेवर मिलता है, तोहफे मिलते हैं या जहेज का सामान मिलता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक होता है, मतलब शौहर या उसके घर वालों का उस पर कोई कानूनी हक नहीं होता। तो उसने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए इसी बात को फिर से बिल्कुल साफ कर दिया है, वो असल में ये कहना चाह रहा है। अब इसकी वो क्या चेक करो। देखो रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन, फैसला, जजमेंट। अच्छा, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ उसी का, पर्सनल, जाती। और रीअफर्मेशन का मतलब होता है फिर से तस्दीक, वो बात, ये जो रूलिंग है वो फिर से इसी बात की तस्दीक करती है। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें इसने पोसेसिव केस यूज किया है, इसने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, इसने नॉमिनेटिव केस यूज किया है, मतलब सब्जेक्टिव जो केस है। अब ये जितने नाउन केसेस हैं ये सारे के सारे आज जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप की क्लास है उसमें हमने कवर किए हैं। देखो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो जुलाई का है वो स्टार्ट हो गया है, उसमें हम नाउन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। और ये जो ग्रुप है इसकी फीस 497 रुपीस है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है तो वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। अब आगे देखो, कहता बाय डिक्लेयरिंग दैट नीदर अ हस्बैंड, कहता डिक्लेयर करते हुए, ये ऐलान करते हुए, वाजिया करते हुए क्या, दैट ये कि नीदर अ हस्बैंड, कि ना ही हस्बैंड नोर हिज फैमिली, ना ही उसकी फैमिली कैन लॉफुली, मतलब कानूनी तौर पर, कानूनन रिटेन सच प्रॉपर्टी, वो रिटेन कर सकती है, वो अपने पास रख सकती है ऐसी प्रॉपर्टी को, मिल्कियत को, जैसे ये ऊपर मेंशन की है इसने। कहता द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट, कहता ये जो कोर्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया है, इसका मतलब है उसने तस्लीम किया है, उसने माना है, एक्सेप्ट किया है क्या, दैट ये कि दीज पोसेशंस, कि ये जो पोसेशन है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिलोंगिंग्स हैं, ऑफन रिप्रेजेंट, ये अक्सर रिप्रेजेंट करती हैं, ये निशानी होती हैं, ये सर्व करती हैं किसके तौर पर, अ वुमेन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके तौर पर।
मतलब एक औरत की ये जो माली हिफाजत है या उसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके तौर पर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो उसने बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पे कि अदालत ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है, इस चीज़ को भी माना है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर जो मेंशन की हैं, ये सिर्फ सामान नहीं होती बल्कि अक्सर औरत के लिए ये माली सहारा होती हैं। मतलब खास कर अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए उसमें, तो वो ये बात कह रहा है, कहते इस चीज़ को भी उसने माना है। अब आगे देखो, इट ऑल्सो मेड क्लियर, कहते हैं इसने ये भी क्लियर किया है। अच्छा, इट किसके लिए आया? सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग है, ये जो फैसला है उसके लिए आया कि उसने ये बात भी वाजिया कर दी है दैट ये कि फैमिली कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी, कि ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं जो फैमिली मैटर्स को डील करती हैं, कहता उनके पास कानूनी इख्तियार है, ये वाली अथॉरिटी है, लीगल पावर है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू ऑर्डर देयर रिकवरी, कि वो ऑर्डर कर सकते हैं, वो हुक्म दे सकते हैं। अच्छा, किस चीज़ का? देयर रिकवरी, मतलब ये जितना सामान है, ये सामान की बात कर रहा है, कहता है इसको वापस दिलवाने का। व्हेन दे आर अनलॉफुली विदहेल्ड, कहता जब इनको, मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, उनको अनलॉफुली, गैर कानूनी तौर पर रोक लिया जाए या वापस ना की जाए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो विद हेल्ड का मतलब क्या है? रोक लिया, किसी चीज़ को रिटेन किया, अपने पास रख लिया, वापस देने से इनकार कर दिया। और अनलॉफुली का मतलब होता है इलीगली, रॉन्गफुली, नाजायज तौर पर, कानून के खिलाफ। द जजमेंट इज द लेटेस्ट, कहते हैं ये वाली जो जजमेंट है ना, ये ताज़ा तरीन है। अच्छा, किस में ताज़ा तरीन है? इन अ सीरीज ऑफ, कहते हैं ये जो सीरीज है, ये जो सिलसिला है, किस चीज़ का? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, एनकरेजिंग डिसीजंस, कि इन डिसीजंस का, इन फैसलों का जो इंकरेजिंग है, जो हौसला अफजा है, जो उम्मीद दिलाने वाले हैं। अच्छा, क्या कहता है? इन फेवर ऑफ वेमेन, कहता है ये वो डिसीजन है जो औरतों की फेवर में है, उनके हक में है, उनकी हिमायत में है। कहता है ये जो सीरीज है ना, इनमें ये ताज़ा तरीन है, ये ताज़ा तरीन डिसीजन है, फैसला है। अर्लियर दिस ईयर, कहता है इस साल के शुरू में। अच्छा, क्या हुआ? द कोर्ट रूल्ड, कि ये जो कोर्ट थी उसने फैसला दिया दैट ये कि अ फैमिली कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट, ये जो फैमिली कोर्ट है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती, मतलब तब्दील नहीं कर सकती। अच्छा, किसको? अ वुमेन सूट, ये जो औरत का लीगल केस है, एक औरत के मुकदमे को। अच्छा, किसके लिए? फॉर डिसोल्यूशन, इसके लिए। अच्छा, डिसोल्यूशन किसकी है? कहता ऑफ मैरिज, मतलब शादी खत्म करने के मुकदमे को। अच्छा, किस में? इनटू खुला में। कहता वो ये जो फैमिली कोर्ट है ना, वो इसको इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकती विदाउट हर कॉन्सेंट, मतलब उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर। प्रोटेक्टिंग विमेन, प्रोटेक्ट करते हुए, बचाते हुए औरतों को फ्रॉम बीइंग प्रेशर्ड, इस चीज़ से, मतलब ये जो दबाव डालकर मजबूर करना है, इससे। इनटू सरेंडरिंग फाइनेंशियल राइट्स, ये जो सरेंडर करना है, अपने हकूक छोड़ देना है। और कौन से हकूक? कहता है ये जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, ये जो माली हकूक हैं, सिंपली बिकॉज, मतलब सिर्फ इसलिए, किस लिए? कि इट इज प्रोसीजरली ईजियर, कि ये कानूनी तरीके के हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने क्या बात की? उसने कहा है कि अगर कोई औरत शादी खत्म करने के लिए ना कोर्ट जाती है, तो फैमिली कोर्ट उसकी मर्जी के बगैर उसके केस को खुला में नहीं बदल सकती, सिर्फ इसलिए कि जो खुला का तरीका है वो कानूनी तौर पर ज़्यादा आसान है या तेज़ है। मतलब किसी भी औरत को वो अपने माली हकूक छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसने ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी है। अच्छा, कॉन्सेंट का मतलब होता है परमिशन, इजाज़त, रजामंदी। प्रेशर मतलब फोर्स करना, मजबूर करना। और सरेंडर करने का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना, अपना हक छोड़ देना। इन एन अदर इम्पोर्टेंट केस, कहता है कि एक और जो अहम मुकदमे में, कहता द कोर्ट अपहेल्ड द वेडलॉक पॉलिसी, जो कोर्ट थी उसने अपहेल्ड किया, उसने बरकरार रखा। अच्छा, किस
चीज को, कहता है ये वाली जो पॉलिसी है जो वेडलॉक की है, मतलब शादीशुदा ये जो मुलाजमीन है उनकी पॉलिसी। अच्छा, क्या फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इन एम्प्लॉयज के लिए, ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनके लिए, रूलिंग दैट, कहता है रूल करते हुए, फैसला देते हुए कि स्पाउसेस हैव अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जो भी स्पाउसेस हैं मतलब जो शोहर है जो बीवी है, कहता उनको ये वाली एक्सपेक्टेशन रखने का हक है। मतलब ये वो एक्सपेक्टेशन है जो कानूनी और जायज है। अच्छा, किस चीज की? ऑफ बीइंग पोस्टेड टुगेदर, कि उनको पोस्ट किया जाए, उनकी जो पोस्टिंग है वो एक ही जगह पर हो। कहता अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस, कहता अनलेस, जब तक कोई बहुत मजबूत या वाकई में कोई स्ट्रॉन्ग या जेन्युइन रीजंस हो टू रिफ्यूज, इसको इनकार करने के या नो बोलने के, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उसने यही कहा ना कि अगर शोहर और बीवी दोनों सरकारी मुलाजमीन है तो उनकी जो पोस्टिंग है कहता है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए ताकि वो साथ रह सकें। अगर उनके पास कोई वैलिड रीजंस हैं तभी उन्हें अलग अलग जगह पर पोस्टिंग दी जा सकती है, वो ये बता रहा है। मतलब उसने कहा है ना कानूनी तौर पर ये उम्मीद रखने का हक है उनको। सच डिसीजंस रिकॉग्नाइज, कहते हैं ऐसे जो फैसले हैं वो ये बात तस्लीम करते हैं, वो समझते हैं द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कहते हैं ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, ये जो रोजमर्रा जिंदगी की असल मुश्किलात हैं, कौन सी मुश्किलात? कहता है फेस्ड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, वो कह रहा है ये वो मुश्किलात हैं जिनका सामना किया जाता है वर्किंग वुमेन, इन औरतों के जरिए जो काम करने वाली औरतें हैं। एंड रीअफर्म, कहता फिर ये बात मजबूती से कहते हैं दैट ये कि बेनिफिशियल पॉलिसीज शुड नॉट बी इग्नोर, कि ये वाली जो पॉलिसीज हैं जो बेनिफिशियल हैं जो फायदा मंद हैं, कहता शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसके जरिए? कहता थ्रू ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रेशन, इसके जरिए ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ये जो पर्सनल चॉइस है, ये जो इनकी अपनी मर्जी है, इसकी वजह से, इसके जरिए, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो एक तरह से वो ये चीज कह रहे हैं कि आपको इन पॉलिसीज पर अमल करना ही होगा, वो ये चीज पे जोर दे रहा है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करें। देखो, प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो रियल लाइफ में हो, जो अमली हो, जो रोजमर्रा की हो। अच्छा, यहाँ भी इसने एक वर्ड यूज किया डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है पर्सनल जजमेंट, उनकी जो अपनी मर्जी है, उनकी जो अपनी चॉइस है, जो फैसला करने का जो उनके पास इख्तियार है। टुगेदर दीज जजमेंट सेंड अ क्लियर मैसेज, कहता टुगेदर, इन सबको मिलकर, कहता ये जो तमाम जजमेंट्स हैं, ये जो सारे के सारे अदालती फैसले हैं, कहता वो एक बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं दैट ये कि विमेंस राइट्स, औरतों के जो हुकूक हैं, टू डिग्निटी, इसके मतलब इज्जत और वकार के साथ जीने का जो हक है, जो प्रॉपर्टी है मतलब मिल्कियत का जो हक है, एंड फेयर ट्रीटमेंट, और ये जो इंसाफ और बराबरी के साथ सलूक किए जाने का जो हक है, आर प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, वो महफूज हैं, उनकी हिफाजत की जाती है, किसके जरिए? बाय लॉ, कानून के जरिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना, सेंड अ क्लियर मैसेज, इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल साफ है, ये वाजिया है। अब आगे देखते हैं। पाकिस्तान्स प्रॉब्लम हैज रेयरली बीन द एब्सेंस ऑफ लॉज, कहता पाकिस्तान का जो मसला है ना, कहता है अक्सर ये नहीं रहा, क्या नहीं रहा? कहता ये जो एब्सेंस ऑफ लॉ है, कहता है आप ये नहीं कह सकते कि लॉज ही मौजूद नहीं है, कवानीन की कमी है। कहता इट हैज बीन द फेलियर, बल्कि यहाँ पे क्या है? फेलियर है, नाकामी है। किसके लिए? किस चीज पे? कहता टू इम्प्लीमेंट दैम, कि इन कवानीन पर जो अमल करना है उसका फेलियर है। तो वही कह रहा है ना कि पाकिस्तान का असल मसला कवानीन की कमी नहीं है, बल्कि क्या है? असल मसला ये है कि जो कवानीन मौजूद है उन पर ठीक तरह से अमल नहीं होता, वो ये कह रहा है। द राइट्स recognized by the सुप्रीम कोर्ट, कहता वो वाले कवानीन, द राइट्स मतलब ये जो हुकूक हैं, recognized by, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, कहता जिनको मान लिया गया है, जिनको तस्लीम किया गया है, इनके जरिए ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहता वो पहले ही मौजूद हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन,
मतलब आइन में भी और कवानीन में भी। कहता है येट फिर भी मैनी वीमेन कंटिन्यू, बहुत सारी जो औरतें हैं वो अभी भी वो सामना कर रही है किस चीज़ का, रेजिस्टेंस का, मुश्किलात का, रुकावटों का, ऑब्स्टिकल्स का, व्हेन सीकिंग जस्टिस, जब वो सीख करती हैं, जब वो हासिल करने की कोशिश करती हैं किस चीज़ को, जस्टिस को। तो वही कह रहा है कि ये सारी चीज़ें तो पहले से मौजूद हैं। फैमिली कोर्ट्स मस्ट अप्लाई दीज रूलिंग कंसिस्टेंटली। कहते हैं ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको लाजमी क्या करना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए, पुट इनटू प्रैक्टिस करना चाहिए इन रूलिंग को, ये जो फैसले हैं, ये जो कोर्ट डिसीजन है, कंसिस्टेंटली मतलब हर केस में एक जैसे, लगातार, बराबर। कहता रादर देन, कहता बजाय इसके एनकरेजिंग सेटलमेंट्स, कि वो इंकरेज करें, वो प्रमोट करें, वो सपोर्ट करें इन सेटलमेंट्स को, इन समझौतों को, इन अग्रीमेंट्स को, दैट डिसरिगार्ड, जो कि डिसरिगार्ड करती है, नज़रअंदाज करती हैं वुमेन्स विशेस, एक औरत की ख्वाहिशों को, उसकी मर्जी को, और लीगल एंटाइटलमेंट्स और कानूनी हकूक को। अच्छा, अब ये चीज़ें देख लो कि इसमें जो वोकैब है उसको देख लो। कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, इसका मतलब है लगातार, बराबर तरीके से। डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। एंटाइटलमेंट्स मतलब जो उनके हकूक हैं, जो कानूनी हक है, जो उनके प्रिविलेजेस हैं। पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, कहता है ये दोनों जो हैं शुड ट्रीट द अनलॉफुल विद होल्डिंग ऑफ ब्राइडल प्रॉपर्टी एज अ लेजिटिमेट लीगल ग्रीवेंस। कहता है ये जो पुलिस हैं और ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, इनको ट्रीट करना चाहिए, इनको समझना चाहिए गैर कानूनी तौर पर ये जो अपने पास रखना है, ये जो विद होल्डिंग है ब्राइडल प्रॉपर्टी की, दुल्हन की मिल्कियत की। अच्छा, किसके तौर पर, कि ये लेजिटिमेट लीगल ग्रीवेंस है, कि ये बिल्कुल जायज़ कानूनी शिकायत है, ये लीगल कंप्लेन है। इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग इट, बजाय इसके कि नज़रअंदाज करें, अहमियत ना दें एज अ प्राइवेट फैमिली मैटर, कि ये क्या है, ये सिर्फ घर का मामला है। देखो, अब उसने यही बात की है कि जो पुलिस है, जो अदालती अफसरान हैं, उनको ना अगर दुल्हन की मलकियत जो है वो गैर कानूनी तौर पर रोक ली जाए तो वो इसे सिर्फ घर का मामला समझकर टाले नहीं, बल्कि उन्हें एक सीरियस कानूनी शिकायत समझें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें उसके ऊपर। वो ये कहना चाह रहा है इस लाइन में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट, कहते हैं जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए ये वाली वेडलॉक पॉलिसी को यूनिफॉर्मली मतलब सब के लिए एक जैसी। कहता है रादर देन लीविंग डिसीजन, बजाय इसके कि वो लीव करे, छोड़ दे इन फैसलों को टू ऑफिशियल डिस्क्रेशन, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इनकी अपनी मर्जी पे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। मतलब ये जो फैसले हैं ना, असल में वो कह रहे हैं ये अफसरों की अपनी मर्जी पर नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए। तो वही वर्ड आ गया ना, डिस्क्रेशन, इसका मतलब होता है पर्सनल जजमेंट, और ऑफिशियल मतलब ये जो सरकारी अफसर हैं, ये जो अथॉरिटी है। लीगल राइट्स कैन नॉट अचीव देयर पर्पस, कहते हैं जितने भी लीगल राइट्स हैं, कानूनी हकूक हैं, वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते इफ़ सोशल एटीट्यूड्स कंटिन्यू, कि ये जो सोशल एटीट्यूड है, जो मुआशरे की सोच है, अगर वो कंटिन्यू रहे, वो अभी भी रहे। किस तरह से, टू ट्रीट women as having fewer claims over property, इसके तौर पर कि ये समझे कि ये जो औरतें हैं कि उनके पास बहुत ही कम क्लेम्स हैं, हकूक हैं, राइट्स हैं, किसके ऊपर, कहता प्रॉपर्टी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और पर्सनल चॉइस के ऊपर, मतलब अपनी मर्जी से जो फैसला करने का हक है। देन मैन मतलब मर्दों के मुकाबले में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने काफ़ी अच्छी बात की है, उसने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक मुआशरे की सोच नहीं बदलेगी, और ये जो औरतें हैं उनको मर्दों के बराबर जो है वो हुकूक नहीं दिए जाएंगे, तो तब तक ये जो कानूनी हुकूक है या अपना मकसद जो है वो पूरा नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें भी चेंज होनी है। ट्रेनिंग फॉर जजेस, कहते हैं ये जो ट्रेन करना है जजेस को, कोर्ट के स्टाफ को एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, और इनको अलोंग विद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, कहता है इसके साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा जवाबदेही के साथ,
अच्छा, किसके लिए जवाब दी? कहता फॉर इग्नोरिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंट, इग्नोर करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए। कहता ब्लाइंडिंग प्रेसिडेंट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले का जो अदालती फैसला जिस पर अमल करना लाजमी होता है, इज असेंशियल। कहता वो बहुत ज़रूरी है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये भी उसने बताया ना कि यहाँ तक ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, इनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो फिर क्या है? फिर ये अकाउंटेबिलिटी की उसने बात की है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेलकम लीगल क्लैरिटी। कहता जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोवाइड कर चुकी है, उसने दे दिया है किसको? लीगल क्लैरिटी को, मतलब कानूनी वजाहत को। इट इज़ नाउ फॉर गवर्नमेंट्स। कहता अब ये जो बात है ये गवर्नमेंट्स पर है, हुकूमत की है, जिम्मेदारी है। लोअर कोर्ट्स मतलब ये जो निचली अदालतें हैं उनकी, एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और जितने भी सरकारी अदारे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक बॉडीज हैं, तो इंश्योर के वो इंश्योर करें, यकीनी बनाएं दैट ये कि तीस प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड, कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। इन बोथ, कहता दोनों में, किसमें? द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मतलब कानून के लफ्ज़ों के मुताबिक भी और कानून के असल मकसद और रूह के मुताबिक भी। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लेटर ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एग्जैक्ट वर्डिंग, जो कानून के अल्फाज हैं, जो रिटन लॉ है। और स्पिरिट ऑफ द लॉ इसका मतलब है जो इसका असल मकसद है, जो इसकी नीयत है, इंटेंशन है, जो इसकी रूह है। तो इस पे आके इसने अपना एडिटोरियल फिनिश कर दिया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़ सकें। और अगर आप भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी अवेलेबल है जिसकी प्राइस $12 है। अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो या इसके बारे में कोई भी डिटेल्स लेना चाहते हो तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है यहाँ मैसेज करें, ये भी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।